स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 7.4 फ्रॉम पेज नंबर 232 ऑफ द इक्विलिब्रियम है, राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, आपके पास 4 रिएक्शंस गिवन है और आपसे बोला गया है कि आपने इन रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना है, राइट। सो एक्सप्रेशन जो है वो हम केवल गैसेस के केस में लिख सकते हैं। जो हमारे पास प्योर सॉलिड आते हैं और प्योर लिक्विड आते हैं, इन्हें हम कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में मेंशन नहीं करते हैं। अब हम अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, राइट। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज 2NOCl। ठीक है, NOCl इज नाइट्रोसाइल क्लोराइड गिव राइज टू 2NO, दैट मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस क्लोरीन जो है ये फॉर्म हो रहा है। हमारे पास 2NOCl दैट मीन्स 2 नाइट्रोसाइल क्लोराइड, ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में है, गिव राइज टू 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्लस Cl2 दैट मीन्स क्लोरीन गैस फॉर्म हो रही है। सो इसके केस में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। सो प्रोडक्ट साइड हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड और क्लोरीन आ रहा है। सो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे मेंशन करेंगे रेज टू द पावर जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। सो रेज टू द पावर 2 हो गया इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन। अब इसके साथ कोई भी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है तो हम 1 ही लेंगे, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोसाइल क्लोराइड आ रहा है, ठीक है, गैस फॉर्म में है इसलिए हम मेंशन कर रहे हैं रेज टू द पावर हमारे पास जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा। सो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, सो रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। अब सेकेंड प्रॉब्लम इज 2CuNO3 ट्वाइस, सॉलिड फॉर्म में है ये, राइट। सो एरो आ गया। नाउ 2CuO ये भी सॉलिड फॉर्म में आ रहा है, प्लस 4NO2 ये गैस फॉर्म में है, प्लस O2 ये भी गैस फॉर्म में आ रहा है, राइट। सबसे पहले हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका एक्चुअल एक्सप्रेशन लिखेंगे, देन उसके बाद कौन कौन सी टर्म्स को हम इग्नोर कर सकते हैं और कौन कौन सी कंसंट्रेशंस को इग्नोर कर सकते हैं हम ये देखेंगे, राइट। सो पहले हम जो प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशंस हैं, ठीक है, उन्हें मेंशन करेंगे। सो CuO सॉलिड फॉर्म में है, राइट, इसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 आ रहा है, सो डेफिनेटली हम 2 मेंशन कर देंगे इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 ये भी गैस फॉर्म में आ रहा है और इसका जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 4 है, सो रेज टू द पावर 4 हो जाएगा इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 ये भी गैस फॉर्म में आ रहा है लेकिन इसके साथ कोई भी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है, डिवाइडेड बाय CuNO3 ट्वाइस ये सॉलिड फॉर्म में है और इसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 आ रहा है। अगर आप देखो तो आपके पास जो क्यूप्रिक ऑक्साइड प्रेजेंट है ये सॉलिड फॉर्म में है, राइट। तो डेफिनेटली इसकी कंसंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं हो सकती, तो सॉलिड जो है इसे हम अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में डेफिनेटली इग्नोर करते हैं। सो जितनी भी सॉलिड वाली टर्म होंगी ये सारी की सारी हम इग्नोर कर देंगे। सो Kc क्यूप्रिक ऑक्साइड इग्नोर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जो हमारे पास कंसंट्रेशन आती है वो यूनिटी आती है, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ गया, एक गैसेस फॉर्म में है, रेज टू द पावर 4 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 गैसियस फॉर्म में है एंड डेफिनेटली वी आर नॉट हैविंग एनी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। अब डिवाइडेड बाय हमारे पास कॉपर नाइट्रेट था, तो कॉपर नाइट्रेट भी सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसे भी हम इग्नोर कर सकते हैं, राइट। अब थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। सो द थर्ड रिएक्शन इज CH3COO C2H5, राइट, ये एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है, प्लस H2O। अब ये हमारे पास प्योर लिक्विड है तो डेफिनेटली इसे भी हम इग्नोर कर सकते हैं जब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, राइट। सो ये एरो आ गया और एसिटिक एसिड CH3COOH ये एक्वस फॉर्म में है, प्लस इथेनॉल बन रही है C2H5OH ये भी एक्वस फॉर्म में आ रही है। सो फर्स्ट के लिए Kc इक्वल टू, पहले हम प्रोडक्ट मेंशन करेंगे। सो कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH एक्वस फॉर्म में, यहाँ पे कोई भी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है तो एज इट इज आ गया, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल C2H5OH ये भी एक्वस फॉर्म में आ रहा है,
डिवाइडेड बाय, पहले हम सारा का सारा एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि हमने क्या इग्नोर करना है. सो डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5, ये भी एक्वस फॉर्म में है, राइट, इनटू वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में आ रहा है. तो डेफिनेटली जो लिक्विड और सॉलिड्स होते हैं इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, तो ये हम इग्नोर करते हैं जब भी हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना होता है. फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, KC इक्वल टू CH3COOH एक्वस इंटू C2H5OH एक्वस आ गया, राइट, डिवाइडेड बाय CH3COO C2H5, ये भी एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है, और वाटर को हम इग्नोर कर देंगे. द लास्ट रिएक्शन इज Fe3 पॉजिटिव एक्वस प्लस 3OH नेगेटिव एक्वस एरो FeOH थ्राइस, ये सॉलिड है. तो सॉलिड वाली जो टर्म है इन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हम पहले अपना एक्चुअल एक्सप्रेशन लिखेंगे. सो KC इक्वल टू प्रोडक्ट मेंशन होगा, सो प्रोडक्ट साइड FeOH3 सॉलिड फॉर्म में डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, सो कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 पॉजिटिव एक्वस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव एक्वस. स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे पास 3 आ रहा है, तो रेज टू द पावर 3 आ जाएगा, राइट. अब मुझे पता है कि जो सॉलिड वाले कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, वो डेफिनेटली उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, तो उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, राइट. सो KC 1 बाय Fe3 पॉजिटिव एक्वस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव एक्वस रेज टू द पावर 3 आ जाएगा. अब हम अपना फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का. सो द फिफ्थ पार्ट इज आयोडीन सॉलिड प्लस 5F2 दैट इज गैस गिव राइज टू 2IF5. IF5 जो है, ठीक है, ये हमारे पास गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, राइट. सो हमें पता है कि आयोडीन की कंसंट्रेशन हम इग्नोर कर सकते हैं, राइट, लेकिन इससे पहले हम अपना कंप्लीट एक्सप्रेशन लिखते हैं. सो KC इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड पे IF5 है जो कि गैस फॉर्म में है, रेज टू द पावर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, तो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 आ रहा है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास पहले आयोडीन आ रहा है, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन हमारे पास गैस फॉर्म में है, रेज टू द पावर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि 5 आ रहा है, राइट. अब ये जो हमारे पास आयोडीन है इसकी कंसंट्रेशन को हम इग्नोर कर देंगे, राइट, क्योंकि ये कंसंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं होती, ये यूनिटी रहती है. सो KC इक्वल टू IF5 गैस रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय F2 गैस रेज टू द पावर 5. ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आ गया है इन केस ऑफ फिफ्थ रिएक्शन.